हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे यदि आप ट्रिपल एमयूटी के लिए किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट है वह डिस्क्रिपेंसी शो कर रहा है तो आपको आगे का क्या प्रोसेस रखना है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपका जो डॉक्यूमेंट है डिस्क्रिपेंसी शो कर रहा है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ भैया यह डिस्क्रिपेंसी क्या है। डिस्क्रिपेंसी मतलब स्टूडेंट्स होता है जो आपका डॉक्यूमेंट है जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया गया था उस तरीके से नहीं है। ओके, तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट चाहिए था उस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया है, इसलिए जो आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है वह डिस्क्रिपेंसी शो करने लगता है। ओके, और साथ ही साथ वहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वह रिजेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जिन स्टूडेंट का डिस्क्रिपेंसी शो करता है उनको अगेन अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको सुधार करने के लिए मौका दिया जाता है। तो स्टूडेंट, आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे होंगे। यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी शो कर गया है तो आपको क्या करना है। स्टूडेंट्स, आप ट्रिपल एमयूटी में किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट है डिस्क्रिपेंसी शो कर दिया है तो घबराने की बात नहीं है, यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो अब हम लोग बात कर रहे होंगे स्टूडेंट, जब आपका जो मार्कशीट है वह डिस्क्रिपेंसी शो कर देता है तो आपको क्या करना होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख सकते हैं एक स्टूडेंट ने क्वालिफाई एग्जामिनेशन के सेक्शन में अपना जो मार्कशीट है उसने अपलोड कर रखा है, ठीक है, मगर यह जो मार्कशीट है उसने थोड़ा ब्लर क्या कर दिया, अपलोड कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो डॉक्यूमेंट है वह रिजेक्ट हो गया है। तो स्टूडेंट, आपको कोशिश करना है, आपको नियरेस्ट साइबर कैफे पर जाना है, वहाँ पर साइबर कैफे पर जाकर वहाँ से स्कैन करवा के अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ओके, जो आपका डॉक्यूमेंट है वह ब्लर नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा दिखना चाहिए। ओके, तो आप साइबर कैफे पर जाएं, वहां पर डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा कर अपलोड करें। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे होंगे यदि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो आपको क्या करना है। यदि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वह डिस्क्रिपेंसी शो कर गया है तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं पहले से आपको बताता आया हूँ कि आप जिस भी ईयर में यहाँ पर ट्रिपल एमयूटी में एडमिशन लेते हैं उसी साल का आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है बना होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का। ओके, तो यहाँ पर साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी बना होना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट ने कैटेगरी सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बनवाया होगा, साथ ही साथ यहाँ पर पिछले साल का ही लगा दिया होगा, तो यहाँ पर उनका डिस्क्रिपेंसी शो होने का 100% चांस होता है। अब यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट जब डिस्क्रिपेंसी शो कर गया तो उसमें सुधार करने का क्या तरीका उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जब आपका डिस्क्रिपेंसी शो कर गया कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको क्या करना है, ट्रिपल एमयूटी की वेबसाइट पर जाना है, उसका पीडीएफ मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है, एफिडेविट दिया गया रहता है। भैया, ये एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र। ओके ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जो एफिडेविट होता है उसको क्या करना है, निकलवा लेना है, प्रिंट आउट कर देना है। यहाँ पर मैं सर्टिफिकेट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से आपका जो एफिडेविट है वो दिखता है। तो यहाँ पर एफिडेविट को प्रिंट आउट करवा लेना है, उसको फिलअप करके ओके तहसील से जाकर उसको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवा कर अगेन यहाँ पर जहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने वाला सेक्शन है आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, इस एफिडेविट को अपलोड कर देना है। भैया, ये एफिडेविट काम कैसे करता है? तो स्टूडेंट, जो एफिडेविट आपने अपलोड कर दिया है उसका क्या सीन होता है कि जब आपने यह एफिडेविट अपलोड किया, इसका मतलब होता है कि जो मेरा प्रेजेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वह अभी बनने के लिए गया हुआ है। एफिडेविट का क्या काम होता है, जो एफिडेविट है आपका क्या करता है, एक तरीके से शील्ड होता है जो कि आपको 5 से 10 दिन का टाइम दे देता है कि अपने डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए, आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए। इससे यहाँ पर जब आप अपलोड कर देते हैं, इससे यहाँ पर फैकल्टीज यानी कि काउंसलिंग फैकल्टीज को पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने अभी बनवा नहीं रखा है, उसने बनवाने के लिए दिया है, इसलिए उसने एफिडेविट यूज किया है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से एफिडेविट का यहाँ पर यूज होता है। आप इजीली एफिडेविट यूज कर लें। जिन भी स्टूडेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट, साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो डिस्क्रिपेंसी शो कर गया है, रिजेक्ट हो गया है, तो उनको यही तरीका अप्लाई करना है। एफिडेविट को डाउनलोड करना है वेबसाइट से, उसके बाद यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर अपलोड कर देना है।
स्टूडेंट्स अगेन हम लोग बात कर रहे हैं जिन भी स्टूडेंट का मार्कशीट नहीं आया हुआ है, चाहे वह डिप्लोमा किए हुए हैं या क्लास 12th पास किए हुए हैं, उनका जो मार्कशीट है वह नहीं आया हुआ है तो वह क्या करे। और साथ ही साथ डिस्क्रिपेंसी शो कर गया आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में डॉक्यूमेंट को अपलोड करते वक्त। तो स्टूडेंट यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का जो डॉक्यूमेंट है रिजेक्ट हो गया है, उनको क्या करना है, यदि उनका मार्कशीट भी नहीं है, उनको क्या करना है कि MUT के वेबसाइट पर अंडरटेकिंग दिया गया होता है, उस अंडरटेकिंग को भरना है और यहाँ पर अपने जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का सेक्शन है आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, उस पर लाकर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर यही तरीका होता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में यदि डिस्क्रिपेंसी शो कर देता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अंडरटेकिंग को अपलोड कर देना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अगेन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, जिनमें स्टूडेंट का डिस्क्रिपेंसी शो कर गया, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट शो कर गया, घबराने की बात नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर यदि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र है वह डिस्क्रिपेंसी शो कर गया, तो आपको क्या करना है, MUT के वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से सर्टिफिकेट फॉर्मेट को अपलोड करना है यानी कि एफिडेविट को अपलोड करना है, उसको भरवा कर वहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड कर देना है। यदि आपका क्वालिफाइड एग्जामिनेशन में मार्कशीट नहीं मिला हुआ है तो आपको अंडरटेकिंग भरना है। ओके, तो स्टूडेंट्स किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछने की कोशिश करें और एक पॉजिटिव रिस्पांस के साथ कमेंट सेक्शन में कुछ लिख कर ज़रूर जाएं। तो स्टूडेंट्स उससे हम लोगों को, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी काम करने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स you are still watching my video but not subscribing my channel, please try to like and subscribe to my channel. Meet you in the next video.